बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकर्रम और आज हम जिस डिजीज पे बात करेंगे वो है रेज। रेज फ्यूरी यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा आना। मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन रेज क्या होता है? ऐसा गुस्सा जिसमें आपका जिस्म आपके काबू में नहीं रहता, यानी कि ऐसी कैफियत जिसमें कैफियत गैर हो जाए, इसको हम रेज कहते हैं। ऐसा गुस्सा जो आपके काबू से बाहर है, जो आपके भी कंट्रोल से बाहर हो जाए और आपको समझना है, वो रेज कहलाता है, जिसे हम फ्यूरी कहते हैं। फ्यूरी का लफ्ज इंग्लिश में उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कहरनाक, गजबनाक और खतरनाक हो जाती हैं। यानी कि समझे कि जब आपके जहन की कैफियत रेज यानी कि खतरनाक हो जाए और इससे आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं या फिर अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने लगे, तो ये वीडियो और इसमें आखिर में बताई जाने वाली मेडिसिन इन पेशेंट्स के लिए। इसमें आप इंसैनिटी में चले जाते हैं। इंसैनिटी का मतलब होता है मेंटली इल। आप दिमागी तौर पर मरीज हो जाते हैं। आपको इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, आप चीजें तोड़ना शुरू करते हैं, आप लड़ाई झगड़े शुरू करते हैं, आप पढ़ाई नहीं करते, बच्चे किताबें फाड़ देते हैं, बच्चे बैग को उठा के फेंक देते हैं, स्कूल जाने के नाम पर वो दरवाजे को लाते मारते हैं। ये कैफियत बच्चों में भी होती है और ये कैफियत बड़ों में भी होती है। बच्चियां घर के छोटे छोटे काम अगर उनसे कहे जाए तो उसमें मुंह बनाती हैं, रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। ये वो रेज है कि जब कैफियत अजीब सी हो जाए और ऑब्जर्व करने वाला, देखने वाला परेशान हो जाए कि आखिर ये कैफियत कैसी है। इस तरह के कैफियत के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और इसमें इनसैनिटी का मतलब जब आप मेंटली इल हो जाते हैं। मैनिया जो चीज की टाइप है, यानी कि जब रेज में आप मैनिया कंडीशन पहुंचते हैं, जैसे मैनिक कंडीशन भी कहते हैं, यानी कि जुनून के हद तक गुस्सा होना। अमूमन छोटे बच्चों में ये गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि उनकी अगर ख्वाहिश पूरी ना की जाए, वो चीजों की तोड़ फोड़ करते हैं, इवन के अपना सर तक ले जाके दीवार से मार देते हैं। और ये कैफियत बड़े लोगों में और बड़ी खवातीन में भी होती है कि वो अपने आप को नुकसान देना शुरू करती हैं, थप्पड़ मारना शुरू कर देती हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। ऐसी कैफियत हो जाती है जो काबू से बाहर होती है, इसको हम रेज कहते हैं। कुछ इसके सिम्टम्स यानी अलामत आपसे डिस्कस कर लेता हूं और फिर आखिर में आपको बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिससे आपका यह मसला हल हो जाएगा। रेड फेस, चेहरा सुर्ख लाल हो जाता है, ये इसकी पहली अलामत है। एंग्जाइटी, परेशानी की वजह से बेचैनी, मरीज आपको यहाँ से वहां बिस्तर पे करबटे बदलता हुआ, एक जुमले के बाद दूसरा अधूरा जुमला बोलता हुआ दिखाई देगा। फ्रस्ट्रेशन, परेशानी होगी, उलझा हुआ होगा, अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहा होगा, फैसले नहीं कर पा रहा होगा, किसी चीज को प्लान नहीं कर पा रहा होगा, यह उसकी कैफियत होगी। फिर है ब्रेकिंग थिंग्स, चीजों को तोड़ना शुरू करता है। महंगे से महंगा मोबाइल उसके हाथ में होगा, दीवार में दे मारेगा, फेंक देगा। खातून किचन के अंदर बर्तनों को अटक पटक करेगी, आवाज पैदा करेगी, ये वो कैफियत होगी। छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, जबकि सामने वाले ये समझा रहा होगा कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन गुस्सा आएगा और वो आपकी कैफियत से बाहर हो जाएगा। फिर जब ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जाता है, स्लाइवा माउथ, यानी कि मुंह से जो है राल टपकना शुरू हो जाती है, जो हाइड्रोफोबिया के मरीज को भी अमूमन देखी जाती है। तो ये वो मर्ज है, यानी जब स्लाइवा मुंह से आने लगे तो ये वीडियो और इसमें बताई जाने वाली मेडिसिन उन मरीजों के लिए। ट्रेम्बलिंग, जिस्म कप कपाना शुरू हो जाता है, इतना ज्यादा गुस्सा कि आपका जिस्म आप ही के कंट्रोल में नहीं रहता, आपके हाथ पांव सर कप कपाते हैं। और जब आप कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हो तो आपको बायदा महसूस होता है कि पेन जो है वो मूवमेंट कर रहा है और वो कप कपा रहा है और हिल रहा है। तो ये वो कैफियत है। फिट्स बहुत ज्यादा जब बढ़ता है, फिट्स आते हैं, अचानक से मरीज गिर जाता है, उसको दौरे जैसी कैफियत हो जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। तो ये वो सारी अलामतें जो इस वीडियो में यानी रेज के वीडियो में शदीद गुस्सा के बारे में मैंने आपको बताई हैं। दो बेहतरीन बेस्ट मेडिसिन आपको बता रहा हूँ। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, एक है बेलाडोना और दूसरी है हायोसाइमस। बेलाडोना और हायोसाइमस को आपने 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है और इसके 10-10 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करने। 1 नंबर बेलाडोना को सुबह इस्तेमाल करें और 2 नंबर हायोसाइमस को शाम में इस्तेमाल करें 200 पावर पोटेंसी में। 10 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करें, फिर 5 दिन का वक्फा दें, फिर दोबारा से 10 दिन के लिए इस्तेमाल करें। इस तरीके से महीने में ये 20 दिन इस्तेमाल हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में ये मुकम्मल तरीका मैंने लिख दिया, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब अगर आपकी ये कैफियत इब्तदाई है तो इन 2 दवाइयों से सही हो जाएगा, लेकिन अगर ये मर्ज पुराना है और आप समझते हैं बहुत अरसे से और बहुत अद्वियात लेने के बाद, बहुत इलाज कराने के बाद भी मसला अभी तक सही नहीं हुआ है, तो चाहे वो लड़का है या लड़की है, बड़ी उम्र की औरत है या मर्द है या बड़ी उम्र के अफराद हैं, तो फिर आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, मुकम्मल केस मेरे साथ डिस्कस करें, अपनी बात को डिटेल से बताएं और फिर मुकम्मल एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन यानी कि दवाइयों को मिलाकर जो फार्मूला बनाया जाता है उसको इस्तेमाल करने का मैं आपको मशवरा दूंगा। वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। तो ये वो वीडियो थी जो मैंने बताई और 2 दवाइयाँ बता दी इब्तदाई अलामत अगर इसमें है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।